ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। सप्तम सोपान। उत्तरकांड। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्री आशुतोषाय नमः। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्हों से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवध कर अति आरत पुरलोग, जैत सोचे नारी नर कृस्तन राम वियोग। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगवन जनाव जन नगर रम्य चहुफेर। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतः नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब जिन प्रभु के आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मात सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज चुत कहन चाहत अब कोई। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारी बार, जानी सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। कौशल्यादि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनिया और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवधि धारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जानि कुटिल की धो मोहि बिसरायहु। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। प्राणों की आधारूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहो लक्ष्मण जी बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलई राम सगुन शुभ होई।
बीते अवधि रही जो प्राणा, अवध कवन जग मोहि समाना। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आए मानो नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षौ, पुलक गात लोचन जल वर्षौ। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा संपानी। जासु विरह सोचौ दिन राति, रटौ निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरंजीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिखरे सब दुखा त्रिषावंत, जिमि पाए पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठई उठि सादर। मिलत प्रेम न हृदय समाता, नैन स्रवत जल पुलकित गाता। कपि तव दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहु देऊ कहा सुन भ्राता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। एहि संदेश सरस जग माही, कर विचार देखे कछु नाही। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता। कहु कपीर का बहु कृपाल गोसाई, सुमरई मोहि दास की नाई। इस संदेश के समान जगत में
कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किस प्रकार ऊर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंशी भूषण कबहु मन सुमिरन करियो सुनि भरत वचन विनीति अति कपि पुलकित तन चरणन पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गन कहते अग जगन्नाथ सो काहे न होई विनीति परम पुनित सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हर्ष न हृदय समात। भरत चरण सिर नाई तुरत गयो कपि राम पही कही कुशल सब जाई हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्ष भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरई सुनाए पुणे मंदिर में बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई कहे प्रभु कुशल भरत समझाई समाचार पुरवासी न पाए नर और नार हर्ष सब धाए। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बा रोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला भरी भरी हेम थार भामिनी गावत चली सिंदूर गामिनी। जय जैसे तैसे उठी धावई बाल वृद्ध कै संग न लाई एक एकन कै बूझे भाई तुम देख दयाल रघुराई। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जो जैसे है वे वैसे ही उठ दौड़ते हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी भय सकल शोभा के कानी बहे सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपादान श्री राम जी के सामने चले। बहुतक चढ़ी अटारिन रखई गगन विमान देख मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देख हर्षान
बढ़ियो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। बहुत सी स्त्रियां टारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। इहा भानुकुल कमल दिवाकर कपिंदे कावत नगर मनोहर सुन कपि से अंगद लंकेसा पावन पुरी रुचिरे है देशा। जदपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग जानत कोई को। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखा रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने बड़ाई बैकुंठ की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई विरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिशि बह सरजू पावन जो भंजन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावही बासा अति प्रिय मोहि इहा के बासी मम धाम दापुरी सुख राशि हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाता है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम ने पढ़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरऊ उतरऊ भूमि विमान उतर कहू प्रभु पुष्पकई तुम कुबेर पही जाऊ प्रेरित राम चलेऊ सो हर्ष विरय अतिताहु। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा कृस्तन श्री रघुवीर वियोगा वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देख प्रभु मई धरी धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरुहु अनुज सहित अति पुलक तनोरुहु भेंटी कुशल बूझी मुनि राया हमरे कुशल तुम्हारे हिदाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनि राज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिली नायु माता धर्म दुरंदर रघुकुल नाथा गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमत जीन सुर मुनि शंकर अज परे भूमि नहीं उठत उठाए बर कर कृपा सिंधु उरलाए श्यामल गात रोम बैठाडे नव राजीव नयन जल बाढ़े। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण पकड़ लिए जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में
जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहो मोपहि, जाति नहीं उपमा कही। जन प्रेम और श्रृंगार तनु धरि, मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही वचन बेगिन, आवई सुन सिवा सो सुख वचन मन ते, भिन्न जान सो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन, दर्शन दियो पूरत विरह बारिश कृपा, निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कुशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुण्य प्रभु हर्ष शत्रुघ्न बैठे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरत अनुज लक्ष्मण पुनि बेटे, दुसह विरह संभव दुख बेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु विलोक हर्षे पुरवासी, जनत वियोग विपत सब नासी। प्रेम आतुर सब लोक निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जथा जोग मिले सभे कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर विलोकी, किए सकल नर नार विसोकी। क्षण मही सब मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एहि विधि सभै सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। कौशल्या आदि मातु सब धाई, निरख बच जन देन गलवाई। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को मिलन के लिए आतुर देखकर प्रभु ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे यथा योग्य मिले। रघुबीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल गए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गोएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जन धेनु बालक बच तजिच ग्रह चरण बन पर, बस गई दिन अंतपुर रुक स्रवत तन होंकार करी। धावत भई अति प्रेम प्रभु सब, मात बेटी वचन मृदु बहु विधि कहे।
गई विषम विपति वियोगी भव, तीन हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गोएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों, और दिन का अंत होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने अनगिनत सुख और हर्ष प्राप्त किया। भेटौ तन्य सुमित्रा रामचरण रति जान, रामई मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षे आशीष पाई, के कई के पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय केकई जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे केकई जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का शोभ नहीं जाता। सासुन सबन मिली वे देही, चरणन लागी हर्ष अति तेहि। देहि आशीष बूझी कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। तब रघुपति मुख कमल बिलो गई मगन, मंगल जान नयन जल रो गई। कनक तार आरती उतारी, बार बार प्रभु गात निहारी। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्रीअंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करहि, परमानंद हर्ष उर भरहि। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर चितवहि, कृपा सिंधु रंधी रही। हृदय विचारत बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे वारे, निश्चर सुबल महाबल भारे। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुबीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं, और इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु विलोकत मात, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पिलकत गात। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। रामा लंकापति कपीस नल नीला रामा, रामा जामवंत अंगद शुभ शीला रामा। रामा हनुमदादि सब वानर बीरा रामा, रामा धरे मनोहर मनुज शरीरा रामा। जय सिया राम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।